चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। क्या है, एक टॉय शेप में एक क्या है हमारे पास रॉकेट है। मतलब रॉकेट है जो टॉय है बेसिकली खेलने का, जिसपे क्या है कि ऊपर जो उसका टॉप है वो माउंटेड है, एक कोन उसके ऊपर माउंटेड है और नीचे का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, एज शो इन फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। देखिए है ना, नीचे क्या है बेटा, सिलेंडर है और ऊपर क्या है, एक कोनिकल शेप में हमारे पास कोन माउंट है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। तो ये पूरे की हाइट जो दे रखी है वो 26 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। तो हमारी जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहीं से मैं निकाल लेता हूँ कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। यहीं पे निकाल लेते हैं, सिलेंडर की हाइट होगी 20, यानी अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो 26 दे रखी है पूरी एंटायर हाइट, कोन की हाइट 6 है, 6 माइनस करेंगे तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई, 20 आ गई। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो यानी ये कोनिकल शेप है। देखो यहाँ पे गौर से देखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो कोनिकल शेप है ये वाली, उसका डाया दे रखा है मैं 5, कितना दे रखा है 5। लेकिन जबकि सिलेंडर छोटा है, ऐसा है कुछ सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का डाया कितना दे रखा है, देखो वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, और जबकि इसका जो डाया दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 2 डाया है यहाँ पे। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी द पेंट ऑरेंज, यानी कि अगर कोनिकल शेप को हम ऑरेंज पेंट करें, ठीक है, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन भी येलो, और येलो किसको करें, सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो पेंट करते हैं और कोनिकल शेप को ऑरेंज पेंट करते हैं, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड ईच ऑफ दीज कलर्स। यानी कि ऑरेंज कलर करेंगे, कितने एरिया पे हम ऑरेंज कलर करेंगे वो एरिया निकालो, और कितने एरिया पे हम येलो कलर करेंगे। दोनों का सरफेस एरिया बताना है, येलो कलर के लिए और ऑरेंज कलर के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, है ना। अब देखो आगे करते हैं। अब इसे ध्यान से समझ लेना, पहले ऊपर एक डाया दे रखा है बड़ा, नीचे दे रखा है छोटा। ठीक है, यहाँ भी देखो इसको फिगर में समझाया गया है। अंदर वाले का डाया दे रखा है 3 और बाहर वाले का डाया दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये जो 3 है वो क्या है, बेस ऑफ द सिलेंडर, और जो 5 है वो क्या है, बेस ऑफ द कोन। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे लिए, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ द कोन। कोन का एरिया निकालते हैं। पहले तो देखो हम इसमें मानेंगे किस तरीके से, देखो एक कोन के लिए प्लस मैं सिलेंडर के लिए, कोन के लिए हम मानेंगे H और R, यहाँ मानेंगे H डैश R डैश, कोई दिक्कत नहीं है ना। H डैश R डैश, H और R, क्योंकि हमारे पास 2 हाइट दे रखी है, 2 रेडियस दे रखी है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कंसीडर किया है। ठीक, चलो अब पहले कोन के लिए तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया फॉर ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर के लिए सरफेस एरिया क्या निकालना है हमें, क्योंकि ऑरेंज कलर किसके लिए दिया है, कोन के लिए दिया है। तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, प्लस नीचे एक सर्कुलर डिस्क भी है सर, तो उसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है जी सर। अब माइनस करेंगे इसमें से क्या, जो कि बेस है सिलेंडर का, क्योंकि वो उस पर अटैच है। कैसा है, एक कोन है, कोन के ऊपर क्या अटैच है, एक सिलेंडर अटैच है। तो जो सिलेंडर का जो एरिया घिर रहा है कोन पे, यानी कि समझो इस चीज को, ये तो हो गया कोन के सरफेस, मतलब डिस्क कोन के लिए। लेकिन अंदर क्या है, देखो अगर समझो इस चीज को ध्यान से, तो ये मेरा क्या है, ऑरेंज वाला जो है एक कोन का डिस्क है। ठीक, और अंदर क्या दे रखा है हमें, अंदर दे रखा है एक सर्कुलर डिस्क, इसकी सिलेंडर की। तो जो एरिया निकलेगा वो इस पोर्शन का निकलेगा बेटा,
ठीक है, लेकिन फॉर्मूला हमें किसका पता है, पूरे का। तो पूरे में से क्या करेंगे, पूरे में से माइनस कर देंगे किसको, अंदर वाले को। तो अंदर वाले एरिया क्या होगा, अंदर वाले का एरिया होगा क्या, देखो अंदर वाले का एरिया होगा बेटा पाई आर डैश का स्क्वायर। समझ आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया देखो सिलेंडर के लिए आर डैश मान है, तो जो नीचे वाला जो बेस है, जो कटआउट है, जो माइनस करूंगा वो सिलेंडर वाला पोर्शन है। ठीक है, समझाया मैंने। तो देखो अब वैल्यू पुट करो इसमें। देखो क्वेश्चन में दिया है टेक द पाई इज इक्वल टू 3.14। मतलब अगर क्वेश्चन में इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि टेक पाई की वैल्यू 3.14, तो आपको वही लेके चलनी है, तभी आप आंसर मैच करा पाओगे इसमें। ठीक है, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। तो देखो पाई की वैल्यू, पहले तो देखो सब में पाई है, पाई में कॉमन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। पाई कॉमन ले लें तो क्या बचा, आर एल प्लस आर माइनस आर डैश का स्क्वायर। ये आर का स्क्वायर, ये आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो अब मेरे पास बट यहाँ पे बेटा एल नहीं है, क्या नहीं है, एल नहीं है, मुझे एल की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। अब देखो समझो, इसको भी मैं समझा देता हूँ पहले अलग से फिगर ड्रॉ करके। ये है कोन, इस कोन की डाया दे रखी है कितनी, 5, डी दे रखा है 5, तो रेडियस कितना हो गया 5/2। यहाँ तक क्लियर। हाइट दे रखी है बेटा 6, कितनी दे रखी है, 6 हाइट दे रखी है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे एल, ये एल चाहिए। क्लियर, एल क्या होता है बताया आपको, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है, आर है 5/2 का स्क्वायर प्लस एच कितना है मेरे पास 6 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ऊपर हो गया 25, नीचे हो गया 4 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लो 4, पॉइंट में वैल्यू रखोगे, अगर यहाँ पे मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2.5, है ना। लेकिन अगर 2.5 वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस तरीके से कर लेते हैं आसानी से। तो 25 प्लस 36 का मल्टीप्लाई करो 4 में, कितना हो गया 144 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। अब 144 प्लस 25 कितना हो गया 169/4 हो गया। अब ये जो एल स्क्वायर है, जब मेरा ये एल स्क्वायर उस साइड जाएगा इधर, ठीक है, एल स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, और 4 2 का, यानी कितनी वैल्यू आ गई 13/2। अब इसको यानी मैं काट दूं इसे तो क्या हो गया 6.5 आ गया। 13 का आधा कितना होता है 6.5 होता है बेटा, है ना। 13 का आधा कितना होता है 6.5, तो 6.5 में लिख सकता हूँ इसे। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास। मैं देखो इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है। एल की वैल्यू आ गई 6.5। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू आ गई निकल के 6.5। ठीक, कैसे निकाली है वो मैंने अभी बता दिया। अब वैल्यू मैं रख रहा हूं, देखो पाई की वैल्यू कितनी 3.14। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, अब ये आर कौन सा है ध्यान रखना, आर मतलब कौन वाला आर। आर की वैल्यू कितनी, रेडियस 5/2 यानी 2.5। ठीक है, प्लस एल कितना निकल के आया 6.5 प्लस आर का स्क्वायर यानी 2.5 इंटू 2.5 लिख सकते हैं, माइनस आर डैश मतलब कितना है 3/2 यानी रेडियस कितनी है इसकी, देखो ये एच है मेरे पास 6 और ये है मेरे पास 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, और ये है मेरे पास एच कितनी, सिलेंडर की एच कितनी है 20। ठीक है, और ये कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास आर डैश यानी 3/2, इसको लिख सकते हैं 1.5। क्लियर, अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। आर डैश कितना है 1.5 इंटू 1.5, सारी वैल्यू पुट कर दी, आंसर अब आएगा, देखो मल्टीप्लाई करो 3.14, अब 25 का मल्टीप्लाई करो
पहले तो ये पॉइंट बाद में ध्यान रखेंगे, पॉइंटों को यहाँ पे अभी नेगलेक्ट कर दो, आगे मल्टीप्लाई करो। 25 पंजे 125 का 5, यहाँ से लगे 12, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, तो और 150 प्लस कितना 12, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1625। और पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, आपका 2 पॉइंट हो गए, ठीक है, यानी 16.25 हो गया। प्लस ये कितना होगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी कि 6.25 हो जाएगा, है ना। माइनस 15 का कितना होता है 225, यानी 2.25 हो जाएगा, ठीक है। 3.14। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, क्या करो, मल्टीप्लाई करो। पहले तो इसको माइनस कर लो, 6.25 में से 2.25 गया तो कितना बचा बेटा, 4 बचेगा, तो 4 को इसमें जोड़ोगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 20.25, कितना हो जाएगा 20.25। अब देखो ये क्या है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आपस में। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 63.585, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दे रखा था, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी ये क्या आ गया, ऑरेंज कलर करने के लिए हमारे पास सरफेस एरिया आ गया 63.585, ठीक है बेटा। तो ये मेरा ऑरेंज के लिए आ गया। अब इसी तरह आप किसके लिए निकालोगे, इसी तरीके से आप अब निकाल लीजिए सिलेंडर के लिए। अब देखो सिलेंडर के लिए क्या है मेरे पास, येलो कलर। तो देखो येलो कलर के लिए मैं कैसे निकालूंगा, देखो सरफेस एरिया फॉर येलो कलर, सरफेस एरिया फॉर येलो कलर। अब येलो कलर किस पे करना है मुझे, सिलेंड्रिकल फॉर्म पे करना है। अब सिलेंडर में देखोगे तो कौन से सरफेस बचे, एक तो ये आउटर सरफेस बचा बेटा, है ना, और एक नीचे वाला सरफेस होगा, एक आउटर सरफेस है, एक नीचे वाला सरफेस, ऊपर वाला तो है नहीं, ठीक है। तो यानी टोटल सरफेस एरिया तो नहीं लगाएंगे, दोनों डिस्क नहीं है मेरे पास, एक डिस्क है। तो यानी सर्कुलर का क्या होता है, सर्कुलर प्रोफाइल का होता है 2πRh, 2πr, आर कौन सा लगेगा यहाँ, डैश वाला, आर एच, एच भी डैश वाला, क्योंकि सिलेंडर की बात हो रही है ना, प्लस πr स्क्वायर, πr स्क्वायर नहीं आर डैश का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आर डैश की बात हो रही है। अब देखो यहाँ से पाई आर डैश कॉमन ले लो, पाई आर डैश कॉमन ले लिया, 2 इंटू एच डैश प्लस क्या बचेगा आर डैश का स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर, सब यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब देखो ये हो गया, पाई की वैल्यू रखो वही 3.5, 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.5, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 1.5 है। अब यहाँ 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 20 प्लस आर डैश की वैल्यू वही 1.5 का स्क्वायर इंटू 1.5, ठीक है। तो ये कितना है, इसको अभी एज इट इज लिख ले, इसको तो अभी एज इट इज लिख लो, 3.14 इंटू 1.5, पहले अंदर का कर लेते हैं, 20 दूनी 40 प्लस 15 पंजे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यानी ये तो हो गया 40 प्लस 225, है ना। नहीं, यहाँ पे आर डैश हमने बाहर निकाला था, यहाँ पे हमारे पास एक ही बचेगा, है ना बेटा, यहाँ पे 1.5 ही बचेगा, है ना। तो यहाँ पे आर डैश हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास 1.5 ही बचेगा, आर ही बचेगा अंदर, एक आर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक आर डैश था, आर डैश की वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ पे भी रख दो 1.5, ठीक है। अब इसका 3.14 इंटू 1.5, ठीक है, इंटू ये कितना हो गया 41.5। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बेटा 4.71, ठीक है, इंटू करके देख लो, 15 चौका 60 का 0 हासिल लगेगा कितना 6, 15 कम 15 और 6 21 का 1 आ गया, हासिल लगेगा कितना 2, 15 थी 45, 45 और 2 47, तो यानी आ गया
ये 1 और 2, 3 के पीछे पॉइंट लगेगा, 3 के पीछे पॉइंट लगा दो, 471 आ गया, ठीक है, इनटू आपका 41.5, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 195.465 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा आपका आंसर। किसके लिए? आपके येलो कलर के लिए। इसके लिए येलो कलर के लिए आ गया ये, और मेरा ऑरेंज कलर के लिए आ गया ये। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 63.585, 195.465, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार रिपीट करके देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छा था, पूछने का तरीका अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन है। आप जरूर प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन के लिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप इस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पॉइंट्स का मल्टीप्लाई करें, बस पॉइंट का ध्यान ना दें, मल्टीप्लाई करें, पॉइंट नेगलेक्ट करके डायरेक्टली वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करें, और जितने डेसिमल प्लेसेस रहे, यहाँ पे 1 रहा, यहाँ पे 3 रहा, तो बाद में 3 के पीछे डेसिमल प्लेस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद देखो यहाँ तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए।